सदाएं दर्दों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, कमली वाले का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को खुद बुलंद फरमा दिया। और कितना बुलंद फरमा दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब जो जो वक्त गुजरता जाएगा आपका जिक्र और होता जाएगा। और आप अहबाब और हम सब यहाँ पर जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, खुदा की कसम ये जिक्र मुस्तफ़ा आज से शुरू नहीं हुआ या 1400 साल पहले से शुरू नहीं हुआ। जिक्र मुस्तफ़ा तो उस वक्त भी था जब वक्त का भी ज़हूर नहीं हुआ था, जब वक्त भी नहीं था, न अब था, न तब था, न जब था, न सब था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी जिक्र मुस्तफ़ा कुरान शरीफ की सूरत में मौजूद था। उलमाए किराम मौजूद हैं। कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ़त मुबारका है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी जो सिफ़ात हैं ये कदीम हैं, ये पहले से मौजूद हैं, ये हादिस नहीं है। और कुरान शरीफ में बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आपका नामे नामी, इस्मे गिरामी मोहम्मद आना, फिर अहमद आना, फिर अलहम से लेकर वन्नास तक हर जबर, हर ज़ेर, हर पेश इस बात का इजहार कर रही है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब जो जो वक्त गुजरता जाएगा आपका जिक्र और होता जाएगा। और आपका जिक्र हम बंदों का या हमारे जिक्र करने का मोहताज नहीं है। हम तो जिक्र इसलिए करते हैं कि ये हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलाद शरीफ की बरकत से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। ये स्टेज सजाने वालों का और जो लंगर का एहतमाम किया शिरीनी की सूरत में, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।